رمضان المبارک کے مہینہ ہم کیسے گزاریں؟ رمضان المبارک کے مہینہ آمد ہے ان قریب۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آئے ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، رمضان المبارک کی مہینہ آمد ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مولا میرے خبر لو برباد تو ہو چلا، کچھ اپنا زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کی مہینہ آمد ہے ان قریب۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آئے ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے رمضان کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر لو، فرزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کے مہینہ ہم کیسے گزاریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کے افطار کی وقت کی روزہ، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی دعا، یہ کبھی اللہ رب العزت رد نہیں فرماتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ برکت والی مہینہ ہے، رحمت والی مہینہ ہے، مغفرت والی مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے بھرپور رزق عطا فرماتی ہیں۔
इतनी बड़ी बरकत वाली महीना मेरे दोस्तों कि एक नेकी 70 नेकी की बराबर है। एक नमाज, नफिल नमाज, फर्ज नमाजों की बराबर है, और फर्ज नमाज 70 फर्ज नमाजों की बराबर। तो रमजानुल मुबारक के महीना के अंदर इतनी बड़ी फजीलत है कि इस रमजानुल मुबारक के कोई अगर किसी अपने मुसलमान भाई को, किसी रोजादार को एक घुट पानी, दूध या खजूर से अगर इफ्तार कराया, इसकी सवाब भी कितनी बड़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रोजे की, पूरे रोजे की सवाब अता फरमाती हैं। ये गोया कि उसने रोजा रखा, खुद रोजा रखने की सवाब, फिर अपने दोस्त से भाई को, रोजेदार को इफ्तार कराने की सवाब। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रमजानुल मुबारक की रोजे के फर्ज करार दी। ये तो उम्मत मुस्लिमा के लिए। आगे वक़्त अय्याम मादूदात, क्यों? ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो, फर्जगारी को इख्तियार करो, अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। चंद गिने चुने दिन, 30 या 29, उनमें से कोई अगर मरीज है उनके लिए छूट है, अगर सफ़र की हालत में है उनके लिए भी छूट है कि आप रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर ताकत नहीं रखते हैं, दायमी मरज है, तो उसके लिए भी छूट है, वो फिदिया अदा करते रहें। अब मेरे दोस्तों, इससे पहले उम्मतों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और रोज़ा फर्ज करार दी है। इसकी मकसद ताकि तुम फर्जगारी इख्तियार कर लो, अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। सूरह तगाबुन के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया, फत्तकुल्लाह वातिउ, अल्लाह को डरो, फमस्ततातुम, जितनी तुम्हारे इस्तिदात है, तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारे इस्तिदात है, यानी अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करो जितनी तुम्हारे इस्तिदात है, तुम्हारे ताकत जितनी तुम्हारे ताकत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी इंसान के ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत, किसी को मजबूर नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह को डरो, नमाज, फर्ज नमाज अदा करो और रोजे रखो। रोजा रखने का मकसद मेरे दोस्तों, रोजा का मकसद रुक जाना। रोजे का जो मफहूम है मेरे दोस्तों, वो रुकना। अगर तुमने माल छोड़ दिया है तो वसीयत करना तुम्हारे लिए लाजिमी है। इसी तरीके से अगर तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है तो रमजानुल मुबारक की रोजे को तुम अदा करो। फरमाया कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्या, अगर माल छोड़ा है तो तुम पर वसीयत करना लाजिम है। इसी तरह यहां पर रोजों के मुतालिक फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यानी तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजा की लफ्जी माना रुक जाने की है। अरबी जबान में इसके लिए इमसाक का लफ्ज भी आता है। किससे रुकना मेरे दोस्तों? इसी तरीके से सौम का मतलब है रोजा, तो इसकी मतलब यह है रुक जाना। अरब के शायर कहते हैं, खाइलुन सियामुन व खाइलुन गैरु साइमतिन तहतल आजाज व उखरा तालुकुल जामा। शरीयत में रोजा की तारीफ यूं बयान किया गया है जैसे कुछ घोड़े रुके। शायर कहते हैं रुक जाना। और शरीयत में रोजे की तारीफ ऐसे हैं कि अल इमसाकु अनिल अक्ली व शर्बी वल जिमाई मिन तुलुइल फज्र इला गुरूबिश शम्स,
सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स यानी सूरज गुरूब होने तक हर किस्म की खाने पीने और अपने बीवी से मुबाशरत से रुकने का नाम रोज़ा है। तो हलाल चीज़ें खाना, अब देखें इसमें बड़ी हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ों को खाने से रुका है। खाना है हलाल है, पीना हलाल है, बीवी से मुबाशरत करना हलाल है। तो अब रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े साइम, रोज़े की मेहनत के अंदर रुक जाना, यानी अपने खाने पीने से रुका है। देखो भाई, एक फ़र्ज़ को अदा करने के लिए और बहुत सारे फ़राइज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, और उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए नमाज फ़र्ज़ अल्लाह ने करार दी है। इस्लाम की रुकन में से 2 सी रुकन हैं, कलमा, नमाज, फिर ज़कात, उसके बाद रोज़ा, फिर हज। यानी इसी तरीके से 5वां नंबर जिहाद है, क्योंकि हज करना एक जिहाद है। हज करना भी जिहाद है, यानी गोया की जिहाद करना। आप देखें, इस्लाम की 5 रुकन में से एक रुकन रोज़ा है। खाने पीने से रुक जाना, जो आपके ऊपर अल्लाह ने हलाल करार दी है, वो हलाल चीज़ों से आपको रुकना, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों से अगर आप रुक जाते हो, क्योंकि रोज़ा, आप देखिए, एक फ़र्ज के लिए बाकी 13 फ़राइज़ का मानना ज़रूरी है। अब एक नमाज क्या है? फ़राइज़। नमाज क्या फ़र्ज़ है? अब इसके लिए, इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए अल्लाह ने 13 अरकान आपके ऊपर फ़र्ज़ करार दी है। अरकान 6, अहकाम 7 है। 7 अहकाम आपके ऊपर पूरा होना लाजिमी है। 7 अहकाम आपके ऊपर पूरा होना लाजिमी है। अगर 7 अहकाम आपके अंदर नहीं है और 6 अरकान आपके अंदर मौजूद नहीं है, तो आपके फ़र्ज नमाज अदा नहीं होंगे। आप इसी तरीके से नमाज, रोज़े के लिए, और रोज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम की रुकन में से एक रुकन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए फ़र्ज करा दी है। अब आपको खाने से रुकना फ़र्ज है, आपको पीने से रुकना फ़र्ज है, बीवी आपके लिए हलाल है मुबाशरत करना, लेकिन उससे भी रुकना आपके लिए फ़र्ज है। अब इसी तरीके से हलाल चीज़ों से जब आप एहतियात करोगे, हलाल चीज़ों से आप बचोगे, तो हराम चीज़ों से ऑटोमेटिकली आप बच जाओगे। तो रमज़ानुल मुबारक की जो रोज़ा आप रखते हो, तक़वा इख्तियार करने के लिए, कि इतनी बड़ी तक़वा है। आप देखें मेरे दोस्तों, कि इतनी बड़ी तक़वा है कि इस महीना की रोज़ा रखने से अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग फर्जगारी को इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। तो हलाल चीज़ों से जब आप बच जाओगे, ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों हराम चीज़ों से भी आप एहतियात करोगे। आप सूद नहीं खाओगे, रिश्वत नहीं खाओगे, दूसरी की हक नहीं खाओगे, किसी गरीब की हक नहीं खाओगे, लाजिमन हुकूकुल्लाह के ऊपर भी आप अमल करोगे, और फिर हराम से भी आप बचोगे, सूद से बच जाओगे, रिश्वत से बच जाओगे, तमाम तर हराम चीज़ों से आप बच जाओगे। फिर फरमाया कि हर किस्म की फ़ाहिशा चीज़ों से भी आप बच जाओगे, झूठ बोलने से बचोगे, और फिर गीबत करने से बच जाओगे। कि जो शख्स रोज़ा रखता और गीबत करता, वो गोया के रोज़ा नहीं रखा। एक बंदा ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं और वो सिर्फ भूखा रहना है, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना कोई अजर मिलेंगे। क्या वजह है? कि वो रोज़ा रखते हैं और दूसरे की गीबत करते हैं, तो गोया के वो रोज़ादार नहीं है, उसकी रोज़े के कोई भी सवाब नहीं मिले हैं। जैसे रोज़ा रखने से सवाब 70 गुने इजाफा है, रोज़ा रखने से, रोज़ा रमज़ानुल मुबारक की महीना में एक नेकी 70 नेकी की बराबर है।
इससे गुना भी तो 70 गुना की बराबर होगा। अब गीबत, चुगलखोरियां, झूठ, फ्रॉड, इन सारे चीजों से बचना भी फर्ज है, वरना आपकी रोजा गोया के बेकार हो गई। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, अलैकुम बिस्सियाम फइन्नहु लाआदिल लहू, कि रोजे को लाजिम पकड़ो क्योंकि रोजा जैसी कोई इबादत नहीं है। हर चीजों के अंदर, हर नेकी के अंदर रियाकारी होती है, हर चीजों के अंदर रियाकारी होती है। कुरान पढ़ने में रियाकारी है, इबादत करने में रियाकारी है, सदका करने में रियाकारी है, ज़कात देने में रियाकारी है, हज करने में रियाकारी है, यानी सब चीजें दिखावा के लिए। तो नमाज जब पढ़ते हैं दुनिया वाले देखते हैं, रोजा मेरे दोस्तों कुरान जो पढ़ते हैं दुनिया वाले देख रहे होते हैं, हज करते दुनिया वाले देख रहे होते हैं, ज़कात जो दे रहे होते हैं दुनिया वाले देख रहे हैं, सदका दे रहे हैं दुनिया वाले देख रहे हैं। तो रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया शामिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ने फरमाया कि रोजे का सवाब मैं खुद अता करूंगा, रोजा का सवाब मैं खुद अता करूंगा। रब्बुल इज्जत ने फरमाया